हेलो स्टूडेंट, हमारे गुरु कृपा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की हम क्लास है संस्कृत का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो आंसर है वो राइट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। संस्कृत शब्द में देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट, संस्कृत शब्द का मतलब क्या होता है। संस्कृत शब्द का अगर हम मतलब देखें तो शुद्ध परिष्कृत होता है स्टूडेंट, यानी जो सबसे शुद्ध है। अगर हम देखें संस्कृत शब्द में उपसर्ग, तो स्टूडेंट उपसर्ग देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब क्या है, सम उपसर्ग। धातु इसमें है कृ। तो स्टूडेंट हम समझेंगे संस्कृत में जितनी भी धातुएं होती हैं वो इस तरीके से चिन्ह में लिखी जाती है। इसको बोलते हैं करणी का चिन्ह। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको करणी का चिन्ह बोलते हैं। तो यानी संस्कृत में आपको अगर इस तरीके से कुछ लिखा दिख जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या है, धातु है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ऐसे निशान से इसको पहचानना है कि ये क्या है, ये धातु है। प्रत्यय क्या है इसमें स्टूडेंट? कत। ठीक है, चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है सम, धातु है कृ, प्रत्यय है कत। संस्कृत शब्द का लिंग, तो अब हम देखते हैं संस्कृत शब्द में लिंग कौन सा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संस्कृत में जितने भी लिंगों का निर्धारण होता है वो प्रत्यय के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है स्टूडेंट? प्रत्यय के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं संस्कृत शब्द का लिंग जो है। देखिए, संस्कृत शब्द में अगर लिंग देखा जाए तो पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है। अब हम ये देखेंगे, अगर हम पुल्लिंग में संस्कृत को बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे। देखिए, पुल्लिंग में अगर हम बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? संस्कृत। स्त्रीलिंग में संस्कृता, और नपुंसकलिंग में म, हलंत देखो, माँ के नीचे हलंत है ऐसे, तो कैसे बोलेंगे? संस्कृतम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, ये तो सभी को पता होगा। इसको हम देववाणी भी कहते हैं। देववाणी क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये देवताओं के मुख से निकाली हुई थी और देवता जो थे वो सब इनका प्रयोग करते थे। अन्य भाषाओं की इसको जननी भी कहा जाता है, यानी हमारी संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन है और हम इसे अन्य भाषाओं की जननी भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अगर संस्कृत के आदि कवि देखे जाए तो कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा संस्कृत से रिलेटेड हो गया स्टूडेंट। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही सिंपल और संक्षिप्त नोट्स बनाए हैं ताकि आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि संस्कृत कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, संस्कृत की आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। यहाँ सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत के आदि कवि कौन है। देखो, ऑप्शन में कालिदास रख दिए, वाल्मीकि रख दिए, पाणिनि रख दिए, पतंजलि रख दिए, तो आप क्या है, कन्फ्यूजन में आ जाते हो, है ना। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? महर्षि वाल्मीकि। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कुछ संस्कृत व्याकरण के बारे में। इसी तरीके से हम इनको भी देखेंगे। संस्कृत व्याकरण, इसमें उपसर्ग है बी और आंग। देखिए स्टूडेंट, संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग दो है, एक तो बी है, एक है आंग। अब हम इसमें ये देखते हैं, ये है ना अणा खाली, इसका क्या है, लोप हो जाता है स्टूडेंट। लोप का मतलब आप समझते हो, जिस तरीके से अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड हो जाते हैं, सॉरी साइलेंट, हाँ क्या हो जाते हैं, साइलेंट वर्ड हो जाता है, उसी तरीके से संस्कृत में भी लोप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बी और आ, इसमें उपसर्ग है। धातु देखिए, फिर से हम देख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, करणी में लिखी हुई है कृ। ठीक है, प्रत्यय इसमें है लुट। स्टूडेंट, प्रत्यय क्या है इसमें? लुट। अब हम देखते हैं व्याकरण शब्द का जो लिंग है वो क्या है, ये है नपुंसक लिंग। और हिंदी में अगर व्याकरण शब्द का लिंग अगर आपसे पूछे स्टूडेंट तो आप बोलोगे पुल्लिंग है। ठीक है, तो व्याकरण शब्द का लिंग नपुंसक लिंग है। अगर शब्द क्या बनेगा नपुंसक लिंग में, बनेगा क्या? व्याकरणम। क्या बनेगा स्टूडेंट? व्याकरणम। तो ये स्टूडेंट हमारा छोटा सा संस्कृत का ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, जो कि यहाँ से आपके 1-2 नंबर 110% पक्के हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रत्याहार। पहले हम समझेंगे प्रत्याहार क्या है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट हिंदी में हम पढ़ते हैं ना समास विग्रह, है ना, समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी एक बड़ा सा वाक्य आपने उसको संक्षेप कर दिया। लेकिन संस्कृत
समास में होता है शब्दों का लोप, लेकिन इसमें अथ प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या होता है, इसमें वर्णों का लोप होता है स्टूडेंट। क्या होता है? वर्णों का लोप। हम वर्णों का लोप तो नहीं कह सकते स्टूडेंट, लेकिन वर्णों का संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? संक्षिप्तीकरण। ओके स्टूडेंट, यानी वर्णों को संक्षेप में करके लिखना। चलिए इसमें देखते हैं धातु। स्टूडेंट इसमें धातु है हिर। क्या है? हिर। ये देखिए इस तरीके से करणी में लिखा हुआ है हिर। इसमें उपसर्ग अगर हम देखें तो एक उपसर्ग है इसमें प्रति और दूसरा है आंग उपसर्ग। आगे चलते हैं। प्रत्याहार शब्द का लिंग क्या है? प्रत्याहार शब्द का लिंग है स्टूडेंट पुल्लिंग। अब हम देखते हैं स्टूडेंट प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपण या फिर संक्षिप्तीकरण या फिर हम संक्षिप्त, यानी किसी भी चीज़ को हम छोटा करके लिख देना। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो किसी भी चीज़ को छोटा करके लिख देना। अब हम समझते हैं प्रत्याहार में वर्णों को संक्षिप्त या कम करके लिखते या बोलते हैं। स्टूडेंट जैसा कि हमने पहले समझा था, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त या फिर संक्षेपीकरण, यानी किसी भी वाक्य को हम छोटे रूप में लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा समझते हैं। प्रत्याहार में वर्णों को, देखिए स्टूडेंट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है? वर्णों का संक्षिप्त यानी वर्णों को कम करके इसमें हम लिखते हैं, लिखते या फिर हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ देखो उदाहरण है। जैसे ये देखिए, ये है अ ई उ। ठीक है, 3 वर्ण है तो अ ई उ इस तरीके से तो कोई बोलेगा नहीं। इसका प्रत्याहार क्या बना? अण। क्या बन गया स्टूडेंट? अण। उसी तरीके से अ ई उ रे ले, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब आप देखिए ये 5 वर्ण है। ठीक है, अब हम 5 वर्णों को अगर हम इसको संक्षेप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट? अक। अगर आपके सामने अक लिखा आए तो आप क्या समझोगे कि हम इन वर्णों की बात कर रहे हैं। अगर अण लिखा आए तो हम क्या समझेंगे स्टूडेंट? हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रत्याहार की संख्या। प्रत्याहार की संख्या स्टूडेंट 42वीं है, 43वीं है। अब ये कैसे है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये 42 और 43 है कैसे? देखिए संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या के बारे में जो विद्वान है वो एक मत नहीं है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि 42 है और कुछ विद्वान बोलते हैं कि 43 यानी 43 है। कुछ विद्वान कहते हैं 42 है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है स्टूडेंट यूपी टेट, सुपर टेट में और सी टेट वगैरह में कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपके सामने ये भी ऑप्शन आया, ये भी ऑप्शन आया और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने तो हमें दोनों ऑप्शन बताए थे। लेकिन जब हमारे सामने दोनों ऑप्शन है तो हम स्टूडेंट सबसे पहले इसको चुनेंगे, 42 को चुनेंगे। किसको चुनेंगे स्टूडेंट? 42 को। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 42। अगर 42 नहीं है, ठीक है बात को समझिए आप, अगर 42 नहीं है 43 है तो तब हम इसको चुनेंगे। लेकिन अगर दोनों साथ में है तो सबसे पहले हम प्रधानता जो होगी स्टूडेंट वो होगी 42 की। अब हम ये देखते हैं कि कुछ विद्वान जैसे जिन्होंने 42 माने तो उनकी बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने 43 माने तो उन्होंने ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जो उन्होंने एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त माना है प्रत्याहारों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। र, वो प्रत्याहार कौन सा है स्टूडेंट? वो है र। र प्रत्याहार जो है वो अतिरिक्त है। अतिरिक्त मतलब 42 तो है ही, लेकिन कुछ विद्वानों ने र को भी प्रत्याहार माना है और ये अतिरिक्त है। तो कितने हो गए स्टूडेंट? 43 हो गए। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखते हैं प्रत्याहार का सूत्र क्या है। प्रत्याहार का जो सूत्र है स्टूडेंट वो ये आदि रंतेन संहिता। क्या है स्टूडेंट? आदि रंतेन संहिता। और ये सूत्र कैसा है? ये संज्ञा सूत्र है। कैसा है? संज्ञा सूत्र। अगर यहाँ से ये आ जाए, देखिए कभी कभी पेपर में आता है कि प्रत्याहार का सूत्र क्या है। ठीक है, इस तरीके से प्रत्याहार का सूत्र क्या है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तब बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको राइट आंसर जो करना है वो किस पे करना है? आदि रंतेन संहिता। ये आप याद करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, फास्टली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए
हम देखते हैं संस्कृत शब्द में उपसर्ग सम है, धातु क्र है। हम संस्कृत में धातुओं किस तरीके से पहचाने, क्योंकि वो करणी के चिन्ह में लिखी जाती हैं। प्रत्यय क्या है, कत है। संस्कृत शब्द का लिंग, संस्कृत शब्द में जो लिंग है वो पुल्लिंग भी आता है, स्त्रीलिंग भी, नपुंसकलिंग भी। अर्थात संस्कृत शब्द जो है वो तीनों लिंगों में व्यवहार करता है। अब हम देखते हैं शब्द किस तरीके से हम बोलेंगे। अगर पुल्लिंग में बोलेंगे तो संस्कृत, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो संस्कृता, नपुंसकलिंग में बोलो संस्कृतम। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत को हम देववाणी, अन्य भाषाओं की जननी भी कहते हैं। संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण। इसमें देखिए उपसर्ग वी और आंग, इसमें ये जो अणा है ना इसका हम लोप कर देते हैं। धातु देखिए क्र जो कि करणी में लिखी गई है, प्रत्यय इसमें लुट है। व्याकरण शब्द का लिंग क्या है, वो है नपुंसकलिंग। शब्द क्या बनेगा, व्याकरणम। अर्थ प्रत्याहार विवेचनम। अब हम देखते हैं स्टूडेंट प्रत्याहार के बारे में थोड़ा कर लेते हैं विवेचन। ये देखिए प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का संक्षेप में लिख देना। धातु इसमें हृ है, देखिए फिर से करणी में लिखी गई है। तो स्टूडेंट कहीं भी आपको करणी में लिखी हो, आपसे पूछा ये क्या है, तो आप चिन्ह को देखकर ही बता सकते हैं ये क्या है, धातु है। उपसर्ग इसमें प्रति और आंग है। प्रत्याहार शब्द का लिंग क्या है स्टूडेंट, वो है पुल्लिंग। अब हम देखते हैं प्रत्याहार का अर्थ, जैसे कि हमने पहले समझा था, संक्षिप्त या संक्षिप्त। प्रत्याहार में वर्णों को संक्षिप्त या कम करके लिखते हैं। जैसे हम ये समझते हैं अ ई उ, इसको हम बिल्कुल संक्षेप में लिख देते हैं अण। अगर कहीं अण का जिक्र चल रहा है, आप समझो अ ई उ का बात हो रही है। अगर हम देखें इधर अक में देखिए कितने वर्ण है, अ ई उ रे ले, ठीक है। चलिए फिर हमने समझा था प्रत्याहार की संख्या कितनी है स्टूडेंट, वो है 42 और 43। अगर राइट, वैसे तो दोनों ही राइट है। राइट क्यों है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने ये आप देख सकते हैं र प्रत्याहार को माना है प्रत्याहार, और जिन विद्वानों ने र को प्रत्याहार माना है तो उन्होंने 43 संख्या बताई है, और जिन विद्वानों ने र को प्रत्याहार नहीं माना है तो उन्होंने 42 बनाई है। लेकिन जब ऑप्शन में 42 और 43 होते हैं स्टूडेंट, तो आप 42 पर टिक लगाओगे, लेकिन जब 42 नहीं होंगे तब आप 43 पर टिक लगाओगे। ओके स्टूडेंट। और हमारा जो अतिरिक्त प्रत्याहार है वो क्या है, वो है र। अब हम देखते हैं प्रत्याहार का संज्ञा सूत्र क्या है स्टूडेंट, आदिरंत्येन संहिता। ये किस प्रकार का सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। तो स्टूडेंट इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास है प्रत्याहार की, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके प्लीज़ बताना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।